नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रवीन डेका रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर 53 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि, 19 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक सहित कुल 1448 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। वहीं आपको बता दें, दीक्षांत समारोह में पद्मश्री फूलबासन बाई यादव सहित विशिष्ट व्यक्तियों को उपाधि दी गई। राज्यपाल रवीन डेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि देश और समाज के हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफलता के साथ संतोष और सामाजिक उत्तरदायित्व भी आवश्यक है। विश्वविद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। डेका जी के प्रति मैं विशेष आभार। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बेहतर शिक्षण संस्थान के रूप में अगर के मैं समझता हूं, उनका जीवन का एक बहुत बड़ा जो सपना था वो सपना आज साकार हुआ है। इकोनॉमिकल कंट्री बनाने का और विश्व गुरु बनाने का इसमें आपका होगा योगदान होगा। वासुदेव चंद्रकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग का चतुर्थ दीक्षांत समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रवीन डेका ने शिरकत की। इस अवसर पर पशु चिकित्सा, डेयरी और मत्स्यिकी संकाय के 1536 विद्यार्थियों को स्नातक और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। समारोह में 45 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक और 8 विद्यार्थियों को विशेष स्मृति स्वर्ण पदक दिए गए। राज्यपाल रवीन डेका ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह केवल पढ़ाई पूरी होने का अवसर नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से भरी नई यात्रा की शुरुआत है। आपके कौशल, आपके अनुसंधान और आपकी प्रतिबद्धता से किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आज दाल श्री वासुदेव चंद्रकर कामधेनु विश्वविद्यालय में चतुर्थ जो दीक्षांत समारोह हो रहा है, इस समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मैं आप लोग को, जिस लोग ने आज डिग्री हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, आप लोग को बधाई देता हूं। धान खरीदी का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश में गर्म है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसीलिए इस तरह का आंदोलन कर रही है। कांग्रेस का धर्म ही विरोध करना है। और नारायणपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 30 जनवरी धान खरीदी की अंतिम तारीख रही। धान खरीदी अच्छे से संपन्न हो गया है। 2 दिन पहले ही समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, किसानों का धान समय पर बिके और टोकन मिलने में देर ना हो। अधिकारी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, धान खरीदी बहुत अच्छे से हो रही है और अभी 2 दिन पहले ही हमने इसकी समीक्षा की है और हमने हिदायत दिया है विभाग को कि जो भी किसान हैं वास्तविक रूप से उनका धान बिकना चाहिए और उनका टोकन भी कटना चाहिए। तो पूरा विभाग लगा है। आज अंतिम दिन है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी किसान नहीं बचेंगे, सबका टोकन भी कटेगा और धान सबकी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जमीन गाइडलाइन को लेकर बयान दिया है। सीएम ने नारायणपुर रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि जमीन गाइडलाइन में संशोधन किए गए हैं, सुझाव भी मांगे गए थे, अभी इस पर वर्किंग चल रही है। वहीं निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि जो भी बकाया है उसे जारी किया जाएगा।
निजी अस्पताल हैं जो उपचार होता था, उनका ये कहने कि 1500 करोड़ रुपए बकाया, जिसके चलते आज उन्होंने उपचार करना ही बंद कर दिया। आयुष्मान कार्ड से, सॉरी। देखिए, लगातार जो भी बकाया पेमेंट है वो सब सरकार करते जा रही है और आयुष्मान कार्ड का भी भुगतान होगा। नारायणपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नारायणपुर में 2 दिन के प्रवास पर रहेंगे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी उनके साथ जा रहे हैं। इस दौरान 361 करोड़ के अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए जाने की जानकारी दी। 2 दिवसीय दौरा है सर, और सौगातें भी दे रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण रहेगा बस्तर? नारायणपुर जिले के 2 दिन के प्रवास में जा रहे हैं और साथ में हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी भी हैं और हमारे प्रदेश के वन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी पहले से वहां पर हैं और आज कई सौ करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होने वाला है और रात्रि विश्राम भी है। वहां पर अलग अलग कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं और वहां का जो रामकृष्ण मिशन है जो वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबसे भी मुलाकात है। सर, धान खरीदी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान सरकंडा में आयोजित बीएनआई व्यापार और उद्योग मेला 2026 के शुभारंभ में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बीएनआई मेला व्यापार, नवाचार और नेटवर्किंग का सशक्त मंच बनकर उभर रहा है। यहां स्थानीय उद्यमियों और उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है, जिससे व्यापारिक संभावनाओं को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने कहा कि बीएनआई का जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान और देहदान का ध्येय समाज के प्रति जिम्मेदारी का सराहनीय उदाहरण है। मेले में रक्तदान, नेत्रदान और देहदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही समाज सेवा उत्कृष्ट योगदान देने वालों का सम्मान भी किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने गृह ग्राम लोहरिया में आयोजित श्री रामचरितमानस अखंड नवदा रामायण में शामिल हुए और रामकथा का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ आवश्यक है। गांव में लगातार हो रहा है नवदा रामायण आयोजन नई पीढ़ी को सही संस्कार देने का माध्यम बन रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लोहरिया सिर्फ उनका गांव नहीं बल्कि उनका परिवार है और यहां आने से उन्हें आत्मिक शांति और ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताया है, इसलिए यहां के कण कण में प्रभु राम विराजमान हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम जोन क्रमांक 4 के वार्ड 57 पंजाबी कॉलोनी अरविंद नगर में आज नया सामुदायिक भवन बनने की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने विधायक निधि से 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस सामुदायिक भवन का विधिवत भूमि पूजन किया है। इस मौके पर उन्होंने श्रीफल फोड़कर कुदाल चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वार्ड 57 के पार्षद और नगर निगम MIC सदस्य अमर गिदवानी, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान विधायक सुनील सोनी ने कहा कि विधायक निधि जनता का निधि है और इसका उपयोग जनहित और जन सुविधा के लिए किया जाता है। उन्होंने नगर निगम जोन 4 के जोन कमिश्नर को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मिशन मोड में सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दूरस्थ, वनांचल और जनजातीय क्षेत्रों तक समयबद्ध है और गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाना है। इसके लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट की नियमित समीक्षा और लाभार्थियों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जिला बालोद में आने वाले जनपद पंचायत डोंडी लोहरा विद्युत विभाग के मुख्यालय में भव्य रूप से रजत जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सफल योजना को संचालन और प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा रखा गया, जिसमें नगर के हुलसिया चौहान को पूरे नगर में प्रथम व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सौर पैनल अपने घर में लगवाने पर स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, साल श्रीफल से सम्मानित किया गया। साथ ही आपको बता दें, कई लोगों को लगातार बिजली बिल भुगतान करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। नमस्कार साथियों, हम पहुंचे बालोद जिला के अंतर्गत आने वाले डोंडी लोहारा जनपद पंचायत में, जहां के विद्युत विभाग के द्वारा आज छत्तीसगढ़ को राज्य बने हुए 25 साल पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जनपद पंचायत से मालेकर जी, जो कि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जी हैं। आइए उनसे हम इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। महोदय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बेटा आज जो कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह, उसके विषय में आप अपने मुखाग्र से 2 शब्द कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारा छत्तीसगढ़ 2000 में जिस स्थिति में रहा है, आज 25 साल होने के बाद हम एक युवा पीढ़ी की ओर बढ़ने जा रहे हैं। उसमें समस्त क्षेत्रों में जो विकास की धारा जो बही है, उसे नकारा नहीं जा सकता। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ तो जितनी भी योजनाएं सरकार की रही वो बहुत पीछे रही। हमारे क्षेत्र में विकास की धारा में जो कमी रही उसको तेज गति से और प्रबलता के साथ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो अपने सपने देखे थे कि वनांचल और दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को जो सुविधाएं शासन से मिलनी चाहिए, उसको साकार करने के लिए आज सन 2000 के बाद 25 साल होने के बाद पूरे क्षेत्र में चाहे पानी की सुविधाएं हो, बिजली की सुविधाएं हो या कृषक भाइयों के उन्नति की शिखर की ओर जाने की सुविधाएं हो, उसमें पूरी लाभ आज हमें छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। मैं समस्त साथियों को कहना चाहता हूं कि जो बिजली के बारे में मुफ्त प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो चलाई जा रही है, उसे अधिक से अधिक लोग विद्युत उत्पादन करें और अपने आय में वृद्धि करें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार सन 2000 में बिजली की जो व्यवस्थाएं थी पूरे प्रदेश में बहुत ही कम था, ट्रांसफार्मर की कमी थी, लोगों को एकल व्यक्ति कनेक्शन बहुत कम मिला था, गांव में बिजली की जो व्यवस्थाएं थी वो पारे टोहरले टोले मोहल्ले इत्यादि तक ही सीमित था। आज पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में, पूरे किसान भाइयों को पूरी विद्युत की उत्पादन क्षमता के हिसाब से मतलब मिल रही है। यह छत्तीसगढ़ को दर्शाता है कि हम 2025 में रजत जयंती महोत्सव में पूरे रूप से युवा और उत्साह के साथ इस छत्तीसगढ़ को और आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, मैं जयलाल मालेकर, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत डोंडी लोहारा। धन्यवाद। मैं मनीराम ताराम डोंडी लोहारा उप संभाग में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ हूँ। आज की जो
रजत जयंती महोत्सव ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि छत्तीसगढ़ को बने आज 2000 से 2025 मतलब 25 साल हो गए और 25 साल में हमने विद्युत विभाग की क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उस उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का एक महोत्सव था और ये अच्छा महोत्सव है। और हमने भी जनता को बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया गया, हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा भी बताए गए। और हम उपभोक्ताओं से अपील करते हैं कि अगर मान लीजिए इस योजना में किसी प्रकार की समझ नहीं आया होगा तो हमारे कार्यालय में आकर के संपर्क करें। यह करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। पति संचार संकल्प जनपद पंचायत डोंडी लोहारा जो विद्युत विभाग के द्वारा 25वां रजत जयंती उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा मुक्त बिजली योजना जो लाए हैं वास्तव में बहुत सराहनीय है और जिससे आम जनताओं को बिजली मुक्त बिजली मिलेंगे। मैं इनके लिए हृदय से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक जो है उन्हें नमन किया। इस अवसर पर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सीओ कुमार विश्वरंजन ने भी गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। अधिकारियों और कर्मचारियों को गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने डकैत की योजना बनाते हुए आधे दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तलवार, डंडे, हॉकी स्टिक और स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दुर्गानगर केनाल रोड के पास एक स्कॉर्पियो वाहन में सवार कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस उपायुक्त सेंट्रल जोन के निर्देश पर सिविल लाइन थाना पुलिस को जो है खास टीम ने मौके पर घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा। वाहन में सवार 6 आरोपियों से पूछताछ में डकैती की योजना का खुलासा हुआ। कोंडागांव में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा और विधायक सुश्री लता उसेडी बस्तर पंडुम के जिला स्तरीय समारोह में शामिल हुई। इस दौरान कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। समारोह में डॉक्टर लाकड़ा ने स्टॉलों का अवलोकन किया और बस्तर की जनजातीय संस्कृति से रूबरू हुए। साथ ही उन्होंने हाथ में गोदना भी गुदवाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर आशा लाकड़ा ने शासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि जनजातीय संस्कृति और परंपरा के संरक्षण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। आप प्रधानमंत्री को भी देंगे तो लेकर आयोग को भेजेंगे। आयोग फील्ड विजिट करती है, देखती है, समझती है, फिर उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो जनजातीय आयोग जनजातीय समुदाय का संरक्षण और संरक्षण करने के लिए है। इस सब बात को आप लोग को जानना पड़ेगा। पुनः आप सब लोग यहाँ त्योहार मनाने के लिए आए हैं, उत्सव मनाने के लिए आए हैं, यात्रा लगाने के लिए आए हैं, मेला लगाने के लिए आए, प्रदर्शनी लगाए हैं। मैं पूरे टीम को अपने हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोंडागांव विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चिपावण में महतारी सदन भवन का लोकार्पण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा और विधायक सुश्री लता उसेडी ने किया। इस दौरान कलेक्टर
नुपुर राशि पन्ना सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर लाकड़ा ने हितग्राहियों को सामग्री वितरित की। कार्यक्रम में 10 लाख की लागत के सामूहिक पूजन हुआ। विधायक सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि नई योजनाएं विकसित भारत के उद्देश्य से लागू की जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण का नया केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की, उनमें से ये एक है। स्वस्थ पंचायत सम्मेलन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विकासखंड चारामा पे किया गया है। इस सम्मेलन पे विकासखंड के समस्त मितानिन बहनें ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के सदस्य उपस्थित होते हैं और यहाँ पर स्वच्छता समिति के समस्त सदस्यों के द्वारा बहुत सारी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा जाता है और समिति के लोगों को प्रदान करते हैं, जिससे वो अपनी समस्याओं को अधिकारियों से रूबरू कराएं और अवगत कराएं। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कोंडागांव ब्लॉक के कांग्रेस पदाधिकारियों ने सभी धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है और इस दौरान धान खरीदी केंद्रों में हो रहे किसानों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं भी सुनी। धान खरीदी के समय वृद्धि की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोग एक दिवसीय पूरे जिला के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में निर्देशित किया गया है कि धान खरीदी में जाकर किसानों से वहां जानकारी लें, क्या परेशानी है किसानों को। तो हम लोग उसी में आज कोंडागांव ब्लॉक के कई लैंप्सों में हम लोग गए और वहां पता चला कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए मजबूर हैं 216 कुंटल जिनका टोकन कटना था, महीना 1.5 महीना से यहाँ वहाँ घूमने के बाद मुश्किल से उनका लास्ट लेम्से में कर्ज भी है और मुश्किल से उनका 100 कुंटल का टोकन कटा है और 116 कुंटल का उनका बाकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी को आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। आज किसान बेतहाश है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो सत्यापन यहाँ हमारा सरकार को भी मैं बोलता हूं और जिला प्रशासन का भी इसमें दोष है, क्योंकि जिला प्रशासन क्या बोलते हैं उसको, एग्री स्टेट और सत्यापन उनको उन प्रभारियों को जो जिनका नियुक्ति हुए रहता है सत्यापन के लिए, उनको समय रहते जाना है कि आज धान खरीदी खत्म हो रहा है और अभी जा रहे हैं सत्यापन। किसान बहुत से किसान वन अधिकार वाले किसान और ऐसी किसान भी बहुत परेशान। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।